वहाँ पर क्या हालात देखे? कचरा डिपो के अंदर जाने की वजह क्या थी? देखिए, आज कचरा डिपो को 14 एकड़ जगह दी हुई है पड़े गाँव के अंदर। 14 एकड़ जगह उसको जो तो फ्री में यूटिलाइज करने के लिए दे दी है। अब जो कचरे डिपो के ऊपर जो प्लांट है, जो वहाँ पर प्रोसेस हो रहा है कचरा, वो मशीनें भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है। मतलब प्लॉट भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, मशीनें भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, और एक XYZ नाम की जो कंपनी है वो कचरे को प्रोसेस कर रही है। तो हम लोग देखने गए थे कि वहाँ पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ हम लोगों ने चीज़ें देखी भी है, समझी भी है, और थोड़ा उसके ऊपर और स्टडी करेंगे। और स्टडी करने का बिल्कुल कमिश्नर साहब से बात करेंगे इसके विषय में क्या और कॉर्पोरेशन का बेहतर काम हो सकता है, क्या हमारे आवाम को उससे और बेनिफिट मिल सकता है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। सर, लक्ष्मण चावडी ते स्मशानभूमी ते MGM हा एक रस्ता आहे जो जालना रोडला पॅरलल आहे। तो रस्ता जवळ लक्ष्मण चावडी ते स्मशानभूमी पूर्ण झाला, स्मशानभूमी ते बैसैया नगर ते MGM पूर्ण झाला। मधला जो ब्रिज आहे तो पूर्ण झालेला नाही। जर तो ब्रिज पूर्ण झाला तर नक्कीच जी वाहतूक व्यवस्था, जी जालन्याची वाहतूक व्यवस्था आहे त्याला टाईपला ट्रान्सफर होईल आणि वाहतूक जे गाड्या थांबतात ते बंद होईल। ते का थांबेल नेमकं ते ब्रिज? जवळजवळ 2-3 वर्षापर्यंत काम चालू है। नहीं, वो काफ़ी वक्त से पेंडिंग है, और हमारी भी ये मांग है कि वो जल्द से जल्द जो तो ब्रिज का काम होना चाहिए, ताकि जो वाहतुक कुंडी हो रही है वो बंद होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जी श्रीकांत साहब से ये कह रहा हूँ कि सर, ऑन प्रायोरिटी ये काम करवा के लीजिएगा। काफ़ी सारे शहर के लोगों को उसकी वजह से परेशानी हो रही है। और इसी के साथ में चंपा चौक से लेके जालना रोड का जो DP प्लान हमारा पेंडिंग है, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है तो मार्किंग करके आवाम को जो है तो मुतमईन करके, जिसको TDR की ज़रूरत है उसको TDR देके, जिनको जो है तो मुआवजा देने की ज़रूरत है मुआवजा देके, ये काम आप जितना जल्दी कर सकेंगे सर, उतना जल्दी जो है तो शहर के लोगों को एक रास्ता मिलेगा जो कलेक्टर ऑफिस से निकल के सीधा जालना रोड पे अटैच होगा। ये काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए, और इसकी मांग हम बार बार करते रहे हैं, और हमारे इस जो है तो मीडिया के माध्यम से दोबारा आपसे कह रहा हूँ कमिश्नर साहब, ये प्रायोरिटी के ऊपर करवा के दीजिएगा। जैसा कि आपने कचरा डिपो का विजिट किया है, उसी से मुख्तसर सवाल है मेरा कि आप लोग जब मुंतखब होकर आए थे तो इम्तियाज़ जलील ने ये कहा था कि हमारी तरजीहात में हरसुल से कचरा डिपो हटाना रहेगा। तो ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, इस मामले में क्या इल्ज़ाम? ये प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी इम्तियाज़ जलील साहब का एक लेटर हम लोगों ने जी श्रीकांत साहब को दिया है, महापौर साहब को दिया है। साथ ही में हमारे जो उस पैनल नंबर 1 के कॉर्पोरेटर्स हैं, उन कॉर्पोरेटर्स के लेटर हेड के ऊपर भी महापौर साहब को और कमिश्नर साहब को ये दिया हुआ है कि जल्द से जल्द जो कचरा डिपो हरसुल के अंदर है उसको हटाया जाए। इसके साथ में जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के घर के करीब में एक जो है तो वो है, क्या बोलेंगे अपन, कचरे की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी की जाती है। N12 है शायद, N12 का वो जो है, उसके वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। क्या हो गया कमिश्नर साहब, आपने वहाँ पर कचरे की गाड़ियाँ लगा दिए। कचरे के जितने भी शहर की गाड़ियाँ हैं वो डंप करने के बाद में उसके अंदर आधे में कचरा रह जाता, आधे में कुछ गंदगी रह जाती। वो आके अगर एक सोसाइटी के पास वो गाड़ियाँ खड़े रहेंगे तो सोसाइटी के अतराफ के लोगों को उससे परेशानी है और हो रही है, जिसके लिए हम लोगों ने आपको कहा था कि आप जितना जल्दी हो सके इसको बंद करवाइएगा। साथ ही में हरसुल के कचरा डिपो की वजह से पूरे हरसुल के सौंगी के और नायगो तक के लोग परेशान हैं उसकी कचरे की बो से भी। प्लस जो तो वहाँ पर पानी का भी तकलीफ होना चालू हो गई। बोरिंग के अंदर भी जो तो पूरा गंदा पानी आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है। साथ ही में एक जो बस्ती ऑलरेडी बसी हुई है उसको ख़राब करने की कोशिश मत करिए। जितना जल्दी हो सके हरसुल डिपो को हरसुल से शिफ्ट करिएगा। शिफ्ट नहीं करेंगे तो हरसुल सौंगी नायगों के लोगों अगर जन आंदोलन के ऊपर उतरेंगे तो मैं समझता हूँ इससे पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान होगा, और साथ ही में जो है तो औरंगाबाद की आवाम भी परेशान होगी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी परेशान होगी। सर